अनुकंपा से आज इस शरीर के माध्यम से 104 कथाएं, जिनमें से 90 कथाएं श्रीमद् भागवत की हो चुकी हैं। और आप सभी को बता दें कि सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं, अन्य ग्रंथ शिव पुराण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, देवी भागवत, भागवत आदि आदि अन्य ग्रंथ इस शरीर के माध्यम से कथा को श्रवण किए। तब तो छोटे से थे, छोटी सी आयु थी, तो क्या ना हमने टीवी में सुना, ना मोबाइल में सुना, और ऐसी कथा जिसको हम जानते भी नहीं, ऐसी कथा का प्रस्ताव आया और ज्यादा भी टाइम नहीं था, लगभग 1-1.5 महीने का टाइम होगा राम कथा जो होनी थी आगे। जैसे ही ध्यान लगाया, ये समझिए एक ऊर्जा, एक तेज उत्पन्न हुआ। ध्यान लगाते ही एक ऊर्जा, आंखों के सामने एक ऊर्जा, एक तेज आया, जिसमें हमें ठाकुर जी की आकृति दिखाई पड़ रही थी। कहते हैं ना कि यहाँ एक तेज होता है, मस्तिष्क में एक ऊर्जा होती है, एक तेज होता है, वही तेज, वही ऊर्जा हमारे सामने है। और आपने सुना होगा कि जो संतगण से राधे राधे, और आपका चैनल बहुत अच्छा है, और सभी भक्तगण जो भी हमें और भी अनजान लोग देख रहे हैं, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारा चैनल भी है देवी का संदेश, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं, और क्षेत्रवासी जो लोग भी हैं, सभी लोग कथा सुनने आप पधारें। ये LNP पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, और ये जो 104वीं कथा है, ये इस कथा के मुख्य यजमान है अवधेश सिन्हा जी, पूनम सिन्हा जी। अकल्पनीय, अद्भुत आस्था, कहें इसे अंधविश्वास या कहें चमत्कार। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेगाबाद। बताते चले, वृंदावन से आई देविका दीक्षित का आज 5वां दिन है, और लगातार 4 दिनों से बेगाबाद में अपने आप में एक अलग का माहौल बन गया है। भक्ति की गंगा बह रही है। आज उन्हीं देविका दीक्षित से बात कर रहे हैं, और सबसे खास बात यह है आस्था और चमत्कार का कि 12 वर्ष की बालिका न कभी विद्यालय गई और न कभी पढ़ी, इसके बावजूद भी आप उससे गरुड़ पुराण से लेकर शिव पुराण तक करा लें, आप चाहे श्रीमद् भागवत करा लें या रामायण करा लें, हर एक ग्रंथ में परिपक्व आखिर राज क्या है, रहस्य क्या है, हम देविका जी से ही जानेंगे। क्योंकि जनता भी जानना चाह रही, श्रद्धालु गण का भी यह सवाल आ रहा है लगातार कि आखिर वह विद्यालय भी नहीं गई, 12 वर्ष की बालिका देविका दीक्षित, तो उन्होंने इतना श्रीमद् भागवत कैसे कर रही है। और बताते चले कि ये जो आप देख रहे हैं मंच, इस मंच पर लोग जितने भी कथावाचक होते हैं, किताब देख करके और पढ़ते हैं, गीता देख करके अध्ययन करते हैं और फिर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात है नहीं। किताब जो श्रीमद् भागवत का पोटली बंद है, यूं कि बंद पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार धारा प्रवाह इनका प्रवचन यहाँ पर चल रहा है। आखिर ऐसा क्या है? कहते भी हैं कि ईश्वर की जब कृपा हो जाती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, अंधा भी देखने लग जाता है। और जब ऐसी कृपा हो जाए तो आखिर कैसे होती है ऐसी कृपा, हम लोग बात करेंगे देविका दीक्षित जी से, और उनसे ही बात करेंगे। कहते हैं कि ईश्वर की जब कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, अंधा भी देखने लग जाता है। वैसी ही कृपा, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आपको प्रमाण सहित बीएनबी दिखाने जा रही है, देविका दीक्षित से बात कराने जा रही है कि आखिर यह राज और रहस्य क्या है, कैसे कर लेती है इतना प्रवचन, क्या है खास। सबसे पहले देविका जी, हमारे बीएनबी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेगाबाद की इस पावन धरा पर आपको अभिनंदन है, और थोड़ा हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे कि आखिर यह राज और रहस्य क्या है कि आप कभी विद्यालय गई नहीं, इसके बावजूद भी लगातार धारा प्रवाह आप प्रवचन कर रही हैं। 104वां आपका, मतलब 104वां कथा इनका यहाँ पर है बेगाबाद में। आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कहाँ से और कैसे, इन्हीं से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। जी सभी भक्तों को राधे राधे। मैं देविका दीक्षित और BNB चैनल के सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम और जय जगन्नाथ। आज यहाँ LNP पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भागवत का ये 104 कथा हो रहा है। तो जो भी भक्तगण हमें देख रहे हैं, तो आप सभी को बता दें कि इस शरीर के माध्यम से, ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की अनुकंपा से, इस शरीर के माध्यम से अभी तक हमने 104 कथाएं कर ली है। और जैसे आपने पूछा कि 104 कथाएं, इनका रहस्य क्या है, तो
जैसे आपने अभी कहा कि भगवान की कृपा हो जाने के बाद गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी अनुकंपा, और उसी कृपा से, उसी अनुकंपा से आज इस शरीर के माध्यम से 104 कथाएं, जिनमें से 90 कथाएं श्रीमद् भागवत की हो चुकी हैं। और आप सभी को बता दें कि सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं, अन्य ग्रंथ शिव पुराण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण, देवी भागवत, भागवत आदि आदि अन्य ग्रंथ इस शरीर के माध्यम से हो चुके हैं, जिनमें से 90 कथाएं, ये जो 104 कथाएं हुई हैं, इनमें से 90 कथाएं श्रीमद् भागवत की, एक कथा देवी भागवत की, 2 कथाएं स्कंद पुराण की, और 5 कथाएं रामचरितमानस की, 6 कथाएं शिव पुराण की हो चुकी हैं, 14 कथाएं और अन्य ग्रंथों की हैं, और बाकी की 90 कथाएं श्रीमद् भागवत की इस शरीर के माध्यम से हो चुकी है। अब रही बात कि जब हमने कथा आरंभ की थी, उस समय लगभग हमारी आयु 5 साढ़े 5 साल रही हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी छोटी उम्र में कहाँ से पढ़े, कहाँ से लिखे। तो अभी तक आप सभी को बता दें, ये सत्य है, अभी तक हमने कोई भी डायरी, पेन, कॉपी लेकर मंच पर नहीं बैठे। और मंच पर बैठते ही एक ऊर्जा, जो मेरा अनुभव है, एक ऊर्जा, एक तेज हमारे अंदर प्रकट होता है, और उसी ऊर्जा से, उसी तेज के साथ हम मंच पर बैठकर कथा सुनाते हैं। और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा नहीं, जब हमने कथा आरंभ की थी उस समय तो हम श्रीमद् भागवत की कथा करते थे, लेकिन जब लगभग हमारी आयु रही होगी 7 साढ़े 7 वर्ष, 7 साढ़े 7 वर्ष की आयु में जब हमारी कथा चल रही थी श्रीमद् भागवत की बालाघाट के पास, तो वहां श्री रामचरितमानस का कुछ भक्तगण आए। गोंदिया के पास दासगांव है, दासगांव गोंदिया महाराष्ट्र से कुछ भक्तगण आए कथा श्रवण करने। तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि महाराज जी, हमने भागवत की कथा तो सुन ली है, लेकिन हमारे गांव में अब हमने विचार किया है कि हमारे गांव में अब रामचरितमानस की कथा हो। तो पिताजी ने कहा कि रामचरितमानस अभी तो देवी जी ने श्रीमद् भागवत ही की है। तो पापा जी को भी थोड़ा सा संकोच हुआ, क्योंकि जिस कथा के बारे में ना हमने जाना, ना हमने सुना, और ना ही कहीं टीवी में, मोबाइलों में किसी कथा को श्रवण किया। तब तो छोटे से थे, छोटी सी आयु थी, तो क्या ना हमने टीवी में सुना, ना मोबाइल में सुना, और ऐसी कथा जिसको हम जानते भी नहीं, ऐसी कथा का प्रस्ताव आया, और ज्यादा भी टाइम नहीं था, लगभग 1 डेढ़ महीने का टाइम होगा राम कथा जो होनी थी आगे। तो पिताजी ने कहा बात करके बताते हैं देवी जी से। तो पिताजी ने हमसे कहा, हमने सुना, तो हम ठाकुर जी के पास गए, अपनी ठाकुरवाड़ी में गए। तो हमारे छोटे से ठाकुर जी हैं, और हम बहुत छोटे से, ये तो हमें भी पता नहीं है कि हम कब से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो बहुत छोटे से ठाकुर जी हैं हमारे, तो उनकी हम बचपने से सेवा करते आ रहे हैं। तो उनके पास गए, और जब भी कोई ऐसी बात हो जाती थी, तो ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है, जब भी कोई बात होती थी तो मैं हमेशा ठाकुर जी के पास जाती थी, और वहां जाके बैठ जाते थे, और बस ध्यान लगा लेते थे, भगवान से अपनी बात कह देते थे, और वो काम पूरा हो जाता था। तो हम गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास जाकर हमने प्रार्थना की ठाकुर जी से, और प्रार्थना करने के बाद कुछ क्षणों के लिए हमने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो ये समझिए एक ऊर्जा, एक तेज उत्पन्न हुआ। ध्यान लगाते ही एक ऊर्जा, आंखों के सामने एक ऊर्जा, एक तेज आया, जिसमें हमें ठाकुर जी की आकृति दिखाई पड़ रही थी। कहते हैं ना कि यहाँ एक तेज होता है, मस्तिष्क में एक ऊर्जा होती है, एक तेज होता है, वही तेज, वही ऊर्जा हमारे सामने है। और आपने सुना होगा कि जो संतगण, पहले जो संतगण होते थे, और आज अभी भी जो संत है, वो क्या करते हैं, सवेरे से ब्रह्म मुहूर्त में जल में खड़े होकर, जल में खड़े होकर ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जल में खड़े होकर। जानते हैं आप ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ये अनुभव करके देखा है,
जहाँ भी हम कहीं कथा में जाते हैं, आसपास कोई तीर्थ होते हैं या नदी होती है, तो वहां जाते हैं। और जब भी समय मिलता है जमुना जी में जाते हैं, जब भी समय मिलता है बेतवा जी में जाते हैं, जब भी समय मिलता है नर्मदा नर्मदा जी में जाते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते रहते हैं। तो वहां नदियों में जा करके ये अनुभव किया हमने, खड़े होकर, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब सूर्य देव आकाश में आते हैं, उस समय खड़े हो जाइए जल में और ध्यान लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और ये मैं ही नहीं, आप में से कोई भी इस चीज का अनुभव कर सकता है। जल में खड़े हो जाइए, जब सूर्योदय होगा, सूर्य आकाश में आएंगे, तो सूर्य का तेज जल में पड़ेगा और जल में पड़कर वही तेज हमारे सीधे मस्तिष्क पर आएगा। सारी ऊर्जा, सारा सूर्य का तेज जल में गिरता है और जल से सीधे मस्तिष्क पर। तो उसी प्रकार का एक तेज ध्यान लगाने पर उत्पन्न हुआ। और मुझे तो तब ऐसा लग रहा था जैसे भगवान कह रहे हो कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस एक बार मुझ पर तो छोड़ कर देखो, तुम्हारी नैया अपने आप पार कर देगी। और ये एकदम सत्य है। आप एक बार अपनी भगवान से बात कहिए और भगवान पर कोई काम छोड़कर तो देखिए, वो अपने आप आपकी नैया पार लगा देंगे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान हमसे कहना चाह रहे हो, कह रहे हो। तो हमें लगा, और जब भी हम कभी भगवान का ध्यान लगाते हैं तो वह ऊर्जा आती है, और जैसे ही वो ऊर्जा आई तो समझ लीजिए कि हमारा काम हो गया। तो हमने जाकर पिताजी से कह दिया कि हो जाएगी कथा, लेकिन पिताजी को फिर भी चिंता थी। अब पहली बार कोई कथा होनी है, न कोई डायरी, न कोई पेन कॉपी, ना कोई पढ़ाई लिखाई इस ना बारे में, कुछ भी नहीं, ना उस कथा के बारे में हमने जाना। और फिर ऐसी कथा व्यास मंच पर बैठकर और छोटी अवस्था में कैसे करेंगे। फिर भी भगवान की ऐसी कृपा हुई। दास गोदिया में, दास गांव में श्री रामचरितमानस की कथा मंच पर बैठकर हमने की, और बहुत सारे आसपास के गांव से लोग कथा सुनने आए। और सिर्फ उसमें कोई डायरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक रामचरितमानस की जो ग्रंथ होता है वही खोल कर रखा हुआ था, सिर्फ सांकेतिक रूप में। क्योंकि लोग, और ये भी बात है, कई लोग कहते हैं कि ग्रंथ तो खुला ही नहीं, तो कथा किस बात की हुई। तो सिर्फ सांकेतिक रूप में जो श्री रामचरितमानस का, या कहा जाए चौपाइयों के लिए सांकेतिक रूप में श्री रामचरितमानस का जो ग्रंथ है वही खोलकर सामने रखा हुआ था। और बाकी कोई ना तो डायरी बनी, और सिर्फ रामचरितमानस की नहीं, किसी भी कथा की आज तक इतनी कथाएं हो गई, लेकिन आज तक ना तो कोई डायरी और ना ही कहीं हम गए तो पर्चा पेन कॉपी कुछ भी नहीं लेकर गए। तो ये कुल मिलाकर के ठाकुर जी की कृपा कहना चाहेंगे, या कैसे, क्या है इसका रहस्य, क्या है? वही ठाकुर जी की कृपा। हाँ, वही उन्हीं की अनुकंपा और वो तेज, वो ऊर्जा। और एक बात और, जैसे कि राम कथा की तो हो गई थी, उसके पश्चात फिर शिव पुराण। और संयोग बस क्या हुआ कि जहाँ रामचरितमानस की कथा चल रही थी, तो वहां ही गोंदिया के पास है नागरा धाम, वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है भैरव बाबा का। तो वहां से भक्तगण आए, कमेटी वाले, तो उन्होंने बोला कि महाराज राम कथा तो बहुत सुन ली, भागवत भी बहुत सुन ली, तो अब शिव पुराण की कथा सुननी है। इस बार सोच रहे हैं कि बाबा को, भैरव बाबा को शिव पुराण की कथा सुनवाएं, बहुत प्राचीन मंदिर है, अच्छा मंदिर है। तो उन्होंने कहा, तो अब शिव पुराण एक गूढ़ रहस्य है, एक गूढ़ कथा है, एक उसके जो श्लोक हैं बहुत ही गूढ़ श्लोक हैं, जो कई बड़े बड़े व्यासों से नहीं हो पाते। तो पिताजी बोले कि वो अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जिस प्रकार पिताजी ने तब हमसे कहा था, ऐसे ही उन्होंने कहा। तो हमने फिर भगवान से प्रार्थना की, और शिव पुराण की नागरा धाम गोंदिया में पहली शिव पुराण की कथा हुई। प्रवचनों में बागेश्वर बाबा हो गए, मुरारी बापू को देखा गया आपके साथ में, उनका क्या रहस्य है? उनके साथ भी देखा गया आपकी तस्वीरें। जी बहुत सारे ऐसे संत हैं। और जो संतगण हैं, ये लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, और फिर जो ऊर्जा, मैं जहां तक जानती हूँ कि जिस ऊर्जा ने मुझे इतनी शक्ति दी, वही ऊर्जा उन सबको भी शक्ति देती है। तो आप कुल मिलाकर के ठाकुर जी की कृपा कहेंगे, तो विद्यालय अभी जाना भी नहीं है आपको, बस ऐसे ही प्रवचन और कथा ही करना है, या जीवन का क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया? हमने तो जब से कथा आरंभ की है, तब से सिर्फ यही सोच रखा है, हम कथा क्यों करते हैं
एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम हमें देखकर, हमारा जो छोटा भाई है वो भी हमारे साथ रहता है, अभिराम दीक्षित, तो हमें देखकर, उसे देखकर कम से कम बच्चों को प्रेरणा मिले कि बच्चे भी, जैसे जब हम इतने छोटे होकर इतना सब कर सकते तो बच्चे क्यों नहीं कर सकते। और जब से हमने कथा आरंभ की है, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि भारत में जितने भी बच्चे हैं, कुछ ना कुछ करके, खेल के, पढ़ के, जो भी कर सके वो करके वो आगे बढ़े, बस यही लक्ष्य और यही संदेश हम अपने, हमारे जो चैनल है, देवी का संदेश चैनल और देवी का दर्शन चैनल, तो इन चैनलों के माध्यम से भी हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं, यही संदेश देते हैं, जहाँ भी कथा में जाते हैं यही संदेश देते हैं कि आप सब भी कुछ करिए और आगे बढ़िए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और भगवान ने शायद इसी के लिए हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है धर्म अध्यात्म संबंधित प्रचार प्रसार करना। श्रीमद् भागवत का भी अंतिम सार है कि या तो समर्पण कर दें या तो शरणागत हो जाएं। तो आप देख पा रहे हैं देविका दीक्षित जी पूरी तरह यहाँ शरणागत और समर्पण में समर्पित हो चुकी है और धर्म अध्यात्म की अलख लगातार जगा रही है, पूरे देश में जगा रही है। और 104वां यहाँ पर 104वां इनका कथा जो बेंगाबाद में चल रहा है, आगे भी आप लोग को देविका दीक्षित से हम रूबरू कराएंगे और बात कराएंगे। तब तक आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बोल दें। सभी भक्तों को बीएनबी चैनल के माध्यम से राधे राधे। और आपका चैनल बहुत अच्छा है और सभी भक्तगण जो भी हमें और भी अनजान लोग देख रहे हैं, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हमारा चैनल भी है देवी का संदेश, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं और क्षेत्रवासी जो लोग भी हैं, सभी लोग कथा सुनने आप पधारें। ये LNP पब्लिक स्कूल में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और ये जो 104वीं कथा है, ये इस कथा के मुख्य यजमान हैं अवधेश सिन्हा जी, पूनम सिन्हा जी और सिन्हा परिवार। और आप अगर घर बैठे कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे देवी का संदेश चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये जो BNB चैनल है इससे भी आप थोड़ी बहुत कथा सुन सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। और सबसे खास बात यह है कि आज कृष्ण जन्म की लीला और गाथा सुनाई जाएगी देविका दीक्षित जी के द्वारा। तो आप आए और सुने और पुण्य का भागी बने और बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।